नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम श्रद्धा अध्याय का अध्ययन करेंगे। गुरुजी अपने शिष्यों को रोज की भांति शिक्षा दे रहे थे। आज का विषय था श्रद्धा। गुरुजी ने शिष्यों से कहा, ईश्वर, माता पिता, गुरुजनों तथा अपने परिवार, समाज व राष्ट्र के प्रति सच्ची श्रद्धा रखो। ऐसा श्रद्धावान व्यक्ति ईश्वर को भी प्रिय होता है। तो प्यारे बच्चों, अपने गुरुओं के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति हमें सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर भगवान ने हमें इस दुनिया में इंसान के लायक बनाया है। माता पिता ने हमें जन्म दिया है, पूरी उम्र, पूरी आयु तक हमारी वो देखभाल करते हैं, हमें संभालते हैं। गुरुजन हमें सही मार्ग बतलाते हैं। परिवार में रहकर हम बहुत सी बातें सीखते हैं और समाज और राष्ट्र हमें हमारी एक पहचान देता है। तो सभी शिष्य ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनमें से एक शिष्य ने आदरपूर्वक प्रश्न किया, गुरुजी, यह श्रद्धा क्या है? गुरुजी ने मुस्कुराकर शिष्य को बैठने का संकेत दिया। उनकी मुस्कुराहट में यह संतोष झलक रहा था कि उनके शिष्य आज के विषय के प्रति जिज्ञासु हैं। जिज्ञासु होता है प्यारे बच्चों, जानने की इच्छा रखने वाला। गुरुजी ने अपनी बात आरंभ की। यमुना के तट पर एक व्यक्ति गीता पाठ के लिए बैठता तो उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगती। प्रतिदिन ऐसा होते देखकर उसी तट पर गीता पाठ करने वाले एक महात्मा ने उस व्यक्ति से पूछा, हे सज्जन, गीता में निहित ऐसा कौन सा भाव है जिसे पढ़कर तुम प्रतिदिन इतने भाव विभोर हो जाते हो? भाव विभोर मतलब आनंद में डूब जाते हो। व्यक्ति ने सहजता से उत्तर दिया, मान्यवर, मैं गीता के गूढ़ रहस्य को समझने की योग्यता नहीं रखता। मैं तो हर रोज इस भाव से यहाँ बैठता हूँ कि यह वही यमुना का तट है जहाँ श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। यह वही तमाल के वृक्ष हैं जिन पर वे लीलाएं करते थे। तमाल बच्चों यहाँ पर एक वृक्ष का नाम है। और यह वही पवित्र गीता है जिसमें उनके मुखार विंद से निकला जीवन का सार निहित है, समाया हुआ है। केवल मैं ही उनका अर्जुन नहीं बन पाया, यह सोचकर ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। व्यक्ति के मुख से ऐसी बातें सुनकर महात्मा ने कहा कि गीता तो हमने भी बहुत पढ़ी है, परंतु तुम्हारे जैसा श्रद्धा भाव हमारे पास नहीं है, इसलिए तुम प्रभु के अधिक निकट हो। तो प्यारे बच्चों, ये श्रद्धा भाव था जिसके कारण वह व्यक्ति पढ़ते पढ़ते रोने लगता था। उसके अंदर से वैराग्य उमड़ने लगता था। जब आप प्रभु के याद में बैठते हो, प्रभु के निकट बैठते हो, तो आप भी देखेंगे जिस भी देवी देवता को, अल्लाह को, ईश्वर को, गॉड को, वाहेगुरु को, जिस भी रूप में आप उस प्रभु को, उस ईश्वर को पहचानते हैं और जब उसकी याद में बैठते हैं तो आपकी आंखों से भी आप देखेंगे कि वैराग्य के रूप में आंसू बहने लगेंगे और आप उस समय उस प्रभु की श्रद्धा के रूप में डूबकर उसके सबसे नजदीक होंगे। तो जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और आपका कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। तो कहानी समाप्त करते हुए गुरुजी बोले, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यच्छदः स एव सः। इसका अर्थ है, प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसा भी हो, एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन यह उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार सतोगुणी यानी सच्चाई के, धर्म के राह पर चलने वाला व्यक्ति हो सकता है, उसमें ये गुण हो सकते हैं। रजोगुणी, ऐश सुख सुविधा का उपयोग करने वाला, राजसी ठाट-बाट में रहने वाला, ऐसा भी हो सकता है। तामसी होता है बच्चों, बुरे कार्यों से कमाए गए धन से जो है व्यक्ति जो सुख लेता है या बुरे लोगों के साथ रहता है, बुरा आचरण करता है, वह प्रवृत्तियां तामसी प्रवृत्तियां कहलाती हैं। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कुछ लोगों से संगति करता है। श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है, यानी धर्म और सच्चाई की राह से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा केवल किसी देवता, किसी महापुरुष या किसी भी धर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न हो सकती है। आपकी श्रद्धा किसी देवता के प्रति हो सकती है, किसी व्यक्ति के प्रति हो सकती है, लेकिन जो असली श्रद्धा है, प्रबल श्रद्धा है, शक्तिशाली जो श्रद्धा का स्वरूप है, वो धर्म और सच्चाई की राह पर चलने से ही मिलता है।
यह ठीक है कि इस भौतिक संसार में कोई भी कार्य पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, वे सब मिश्रित होते हैं। शुद्ध सत्व दिव्य होता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतः सात्विक नहीं होती, तब तक वह मानव स्वभाव के किसी भी अवगुण से दूषित हो सकती है। जब तक प्यारे बच्चों हमारी श्रद्धा के अंदर सच्चाई धर्म नहीं होगा, धर्म की राह नहीं होगी, तो किसी भी बात से हम अपने श्रद्धा के रास्ते को छोड़ सकते हैं, वह दूषित हो सकती हैं। पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, परंतु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारी श्रद्धा सदैव सतोगुण से अभिप्रेरित हो, धर्म और सच्चाई की राह से अभिप्रेरित हो। गुरुजी ने स्पष्ट करते हुए कहा, भक्ति का स्वरूप गुरु भक्ति, मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, देश भक्ति या ईश भक्ति, चाहे जो भी हो, सभी के मूल में श्रद्धा का भाव होना उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जैसे वृक्ष से फल और छाया प्राप्त करने के लिए उसकी जड़ को सींचना या शरीर के सभी अंगों को पुष्ट करने के लिए अमाशय को भोजन प्रदान करना। जीवन का यही दर्शन श्रद्धा कहलाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्पर संयंतेन्द्रिय है, ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। अतः श्रद्धा भाव को अपने जीवन में दृढ़ता से अपनाओ। तो प्यारे बच्चों, यह था हमारा अध्याय श्रद्धा। आइए इसके प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। गुरुजी के उपदेश का क्या विषय था? गुरुजी के उपदेश का विषय श्रद्धा था। दूसरा प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों, ईश्वर को कैसा व्यक्ति प्रिय होता है? ईश्वर को माता पिता, गुरुजनों तथा अपने परिवार, समाज व राष्ट्र के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वाला श्रद्धावान व्यक्ति ईश्वर को भी प्रिय होता है। प्रतिदिन गीता पढ़ते समय व्यक्ति की आंखों में आंसू क्यों बहने लगते थे? प्रतिदिन गीता पढ़ते समय व्यक्ति की आंखों में आंसू श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा भाव के कारण वैराग्य में बहने लगते थे। महात्मा ने गीता पढ़ने वाले सज्जन को प्रभु के अधिक निकट क्यों बताया? महात्मा ने गीता तो बहुत पढ़ी है, परंतु तुम्हारे जैसा श्रद्धा भाव हमारे पास नहीं है, इसलिए तुम प्रभु के अधिक निकट हो। तो महात्मा ने कहा कि गीता तो हमने भी बहुत पढ़ी है, लेकिन जो श्रद्धा भाव तुम्हारे अंदर है, जो भाव आप समझ गए हैं, वैसा हमारे पास नहीं है, इसलिए आप प्रभु के अधिक निकट हो। इसलिए महात्मा ने गीता पढ़ने वाले सज्जन को प्रभु के अधिक निकट बताया। तो प्यारे बच्चों, आपकी समझ के कुछ प्रश्न हैं। सच्ची व प्रबल श्रद्धा की उत्पत्ति कैसे होती है? श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। सच्ची व प्रबल श्रद्धा सात्विक सच्चे कार्यों से, धर्म के कार्यों से उत्पन्न होती है। जब हम मन वचन कर्म वाणी से किसी को भी जो है सताते नहीं हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, दूसरे की भलाई के लिए सोचते हैं, तो यही धर्म है। इसमें इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। तो बच्चों, सभी धर्मों में यही बात बताई गई है। किस प्रकार का आचरण व कार्य हमें सात्विकता की ओर ले जाता है? सत्य आचरण व सच्ची श्रद्धा से किया गया कार्य हमें सात्विकता की ओर ले जाता है। तीसरा प्रश्न, हर प्रकार की भक्ति के मूल में श्रद्धा का होना महत्वपूर्ण है। पाठ में इस बात को कौन से उदाहरण देकर स्पष्ट किया गया है? भक्ति का स्वरूप गुरु भक्ति, मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, देश भक्ति, यानी गुरु के प्रति भक्ति, माता के प्रति भक्ति, पिता के प्रति भक्ति, देश के प्रति भक्ति या ईश भक्ति, देवता के प्रति भक्ति, चाहे जो भी हो, सभी के मूल में श्रद्धा का भाव होना उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जैसे वृक्ष से फल और छाया प्राप्त करने के लिए उसकी जड़ को सींचना या शरीर के सभी अंगों को पुष्ट करने के लिए अमाशय को भोजन प्रदान करना। अमाशय यानी पेट। जब हम पेट को भोजन प्रदान करते हैं तभी हमारा शरीर जो है ऊर्जावान रहता है, स्पुष्ट रहता है। जीवन का यही दर्शन श्रद्धा कहलाता है। कुछ करने के लिए प्यारे बच्चों, गीता में वर्णित सतोगुण, रजोगुण व तमोगुण के विषय में पढ़ें। सतोगुण वाला व्यक्ति भला, पुण्यवान, करुणावान, मैत्रीवान, दयावान, प्रेमी, क्षमावान, नम्रताशील, सहनशील होता है। रजोगुणी खाने पीने, आराम, मौज शौक करने वाला होता है। टीवी, मोबाइल, मनोरंजन में समय, मन, धन लगा देता है। और तमोगुण वाला व्यक्ति दूसरों को कष्ट देने वाला, अपराध करने वाला, दूसरों का अहित करता है। तो बच्चों, आपके अंदर कौन सा गुण है? आप सतोगुणी हो, रजोगुणी हो या तमोगुणी हो, आप स्वयं इनको पढ़कर विचार कर सकते हैं। आपके मन में माता पिता, गुरु व राष्ट्र के प्रति श्रद्धा क्यों है?
उत्तर है इसका प्यारे बच्चों, क्योंकि माता पिता हमें जन्म देते हैं, हमारी परवरिश देखभाल करते हैं, जीवन भर हमारा ख्याल रखते हैं। गुरु के दिखाए रास्ते पर चलकर ही प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। हमारे राष्ट्र से भी हमारी पहचान होती है, इसलिए हमारे मन में माता पिता, गुरु व राष्ट्र के प्रति श्रद्धा है। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे प्रश्न और हमने आज श्रद्धा पाठ का अध्ययन किया। आप इस को लाइक करें, अगर आपको पसंद आया तो लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्यारे बच्चों, अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई शंका है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। आपको आपके प्रश्न का जवाब जरूर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय में शीघ्र ही।